हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का शानदार प्रदर्शन हमने देखा, जहां पे कई नई चेहरे हमको चैंपियन रूप में मिले, जैसे कि संकेत सरगर, अविनाश साबड़े जो बीड़ महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे से आते हैं, जरीन निखत जो हरियाणा की है, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमारे लिए एक पदक जीता, जेरेली लारेलुंगा एक 18 साल का एक युवक जो इतने स्ट्रगल के बाद उनको क्रैम्प भी आ गए थे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए स्वर्ण पदक जीता। ये सभी को डेडिकेट करती है मेरी रचना है। मैंने ये देखा है कि हमारे भारत में एक खेल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सभी उनके नाम जानते हैं, उनके रिकॉर्ड जानते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों का क्या, जो विश्व पटल पे जाके हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, गौरवान्वित करते हैं। इन्हीं को डेडिकेट करते हुए मेरी रचना है तिरंगा ये भी लहराते हैं। मेहनत के औजारों से वो अपना शरीर सींचते हैं, मेहनत के औजारों से वो अपना शरीर सींचते हैं, विश्व पटल पे जाके हमारे देश का मान रखते हैं, विश्व पटल पे जाके हमारे देश का मान रखते हैं। फिर क्यों उन्हें तभी सराहना जब वो पदक जीतते हैं। विश्व विजय तो ये भी करते हैं, तिरंगा ये भी लहराते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि पदक जीतने के बाद ही उनका इंट्रोडक्शन होता है, मीडिया में दिखता है, उनका स्ट्रगल देखा जाता है, बड़े बड़े उनके ये चलते ट्रेंड्स चलते हैं। पहले क्यों नहीं? इसी के ऊपर इनका परिचय तब होता है जब ये पदक जीतते हैं, इनका संघर्ष तब नज़र आता है जब वो पोडियम पर खड़े होते हैं। फिर क्यों उन्हें पहले अनदेखा, फिर कुछ समय के लिए हम लोग सर उठा लेते हैं। विश्व विजय तो ये भी करते हैं, तिरंगा ये भी लहराते हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, इनको पूरे फैसिलिटीज़ नहीं मिलते। वो बड़े संघर्ष से, बड़े मेहनत से हमारे देश को पदक दिलाते हैं, उसी के ऊपर है। वो गलियों में कच्चे पक्के राहों पर, वो गलियों में कच्चे पक्के राहों पर, गड्ढों से भरे बस नाम के मैदानों पर अपना खून जल कर देते हैं, अपने हौसले को अपनी खुराक बना लेते हैं। मिनरल वाटर से नहीं, किसी नल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन उनकी प्यास तभी बुझती है जब वो पदक जीत लेते हैं। विश्व विजय तो ये भी करते हैं, तिरंगा ये भी लहराते हैं। अभी इतना पदक जीतने के बाद क्या वो अपना कंपैरिजन दूसरे पर्सन से, दूसरे खेलों से करते हैं? नहीं, नहीं चुनौती, नहीं तुलना किसी से, ये खुद को ही चुनौती देते हैं। नहीं तुलना किसी से, ये खुद को ही चुनौती देते हैं। गुमनामी का अंधेरा जब चाहे, मेहनत को अपना मशाल बना लेते हैं। एक ही स्वप्न उन्हें हर क्षण जगाए रखती है, एक ही स्वप्न उन्हें हर क्षण जगाए रखती है। क्या उनके वजह से उनका राष्ट्र ध्वज सबसे ऊपर होगा? क्या उनके देश का नाम स्वर्ण पदक पे लिखा होगा? पूरी ज़िंदगी इसी तपस्या में झुलसा देते हैं। विश्व विजय तो ये भी करते हैं, तिरंगा ये भी लहराते हैं। अभी पदक जीत लिया, कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने उनको देख भी लिया। अभी अगर वो उनको ढूंढना चाहे तो आपको वो मीडिया में नहीं दिखते, कहीं नहीं दिखते, उसी के ऊपर है। ये इश्तिहारों में नहीं दिखते, इन्हें कोई ब्रांड नहीं मिलता। ये इश्तिहारों में भी नहीं दिखते, इन्हें कोई ब्रांड नहीं मिलता। वो अपने रोज़गार से, अपना घर, अपने सपनों से हमारा देश सजाते हैं। फिर भी उनका धैर्य नहीं टूटता, फिर भी उनका कंधा नहीं झुकता। वो पूरे ताकत से अपना पदक छीन लेते हैं। विश्व विजय तो ये भी करते हैं, तिरंगा ये भी लहराते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं? मेरी हर रचनाओं में आप गुब्बारे वाला देख लीजिए या हर घर तिरंगा ले लीजिए, मैंने किसी भी सरकार से या किसी भी व्यक्ति विशेष से सपोर्ट करने का या मदद करने का नहीं कहा है। आप और हम हैं जो परिस्थितियां बदल सकते हैं। इसी के ऊपर मेरी लास्ट अंतिम पंक्तियाँ, उन्होंने अपना काम बखूबी किया, उन्होंने अपना काम बखूबी किया, अब हमारी बारी है। इन सभी को संवारना अभी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत कुछ नहीं करना, बस छोटे काम और जहन में रखना है। करो भीड़ उन मैदानों में जहाँ ये खेलते हैं, करो वंदन हर पटल पे जहाँ वो दिखते हैं, करो सम्मान हर जगह पे जहाँ वो मिलते हैं। इन्हें ब्रांड मिला नहीं तो क्या हुआ, चलिए इन्हीं ब्रांड बनाते हैं। विश्व विजय तो ये भी करते हैं, तिरंगा ये भी लहराते हैं। तो मित्रों, इन्हें हमको हर संभव, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे सम्मान देना है, प्रोत्साहन देना है, ताकि
आने वाले कुछ सालों में जब ओलंपिक हो तो ओलंपिक जो विश्व का सबसे बड़ा मंच है खेलों का, वहाँ पे हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए। और यही जो चेहरे हैं वो हमारे लिए ये करने वाले हैं। फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।